अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अगैन अ लॉट टू डिस्कस, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। जाहिर सी बात है थोड़ा सा माहौल स्लो डाउन ज़रूर हो गया है बिकॉज एक इतना बड़ा टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ है, बट उस टूर्नामेंट के इख्तिताम पजीर होने के बाद जो चैम्पियन टीम थी इंडिया और जो साउथ अफ्रीका फाइनलिस्ट टीम थी साथ द रनर अप, वो सब बारबाडोस में फंसे हुए थे। इवेंचुअली अब बारबाडोस से रवाना हुए हैं। सो यस, हालात कुछ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, बट और दुनिया क्रिकेट में और सब कुछ भी हो रहा है। कोई इधर बयान दे रहा है तो कोई उधर बयान दे रहा है। एंड स्पोर्ट्स की दुनिया में भी और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसके हवाले से हम आपको आगे शो में ज़रूर अपडेट करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, आपने ठीक कहा है कि कुछ थोड़ी सी रफ्तार कम हुई है, थोड़ी सी हलचल कम हुई है, लेकिन चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन जो अभी आपने बयानात का जिक्र किया, आज के इस प्रोग्राम में जो बयानात होंगे वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट गो के अभी उस मकाम पर नज़र नहीं आती है, उतनी कामयाबियाँ नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस क्रिकेट की जो पाकिस्तान की क्रिकेट की अहमियत है ये आपको अभी कम होती दिखाई नहीं देगी। हम अगर ख़ुद से कुछ ख़राबी ना करते चले जाएं तो वो एक अलग बात है, लेकिन आज भी इस नाकामी के बाद भी पाकिस्तान के क्रिकेट को लोग दुनिया में देखना चाहते हैं और यही इसकी अहमियत है, यही इसकी ताकत है। बिल्कुल, स्पाइस तो हम ऐड करते ही हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसकी इंपॉर्टेंस ना हो। और अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आईसीसी का अगला इवेंट इज सपोज टू बी प्लेड विद इन पाकिस्तान, तो जाहिर सी बात है और ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स जा चुकी हैं। अब जो है पॉइंट सिर्फ ये है कि कौन कौन से मुल्क उस पर अग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, क्या स्केजुलिंग में चेंजेस होंगी, हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं। सो यस, उन चीज़ों का इंतज़ार है। एंड एंड ऑफ जुलाई में आई बिलीव आईसीसी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग है जिसके अंदर जो है ये सब मिल बैठेंगे साथ एंड ऑब्वियसली उस पर फर्दर डिस्कशन होगी। मगर आज व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में क्या क्या खबरें हम आपके लिए लाए हैं वो आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ऑब्वियसली जब T20 वर्ल्ड कप से इस तरह की कारकर्दगी करके पाकिस्तान टीम रवाना हुई, रुखसत हुई कि सुपर 8 में भी ना पहुंच सकी, तो सबकी रिपोर्ट्स आनी थी। एक जो मीडिया मैनेजर की रिपोर्ट थी वो भी हमने आपको बताया, जो टीम मैनेजर की रिपोर्ट थी उसके बारे में भी हमने आपको बताया था, बट हेड कोच गैरी कर्स्टन की जो खुफिया रिपोर्ट थी उसकी भी कुछ खबरें जो हैं वो हमारे सामने आई हैं। जो चेयरमैन पीसीबी को गैरी कर्स्टन ने रिपोर्ट भेजी, उस रिपोर्ट में गैरी कर्स्टन का ये कहना था कि खिलाड़ियों के डिसिप्लिन, खिलाड़ियों की सोच और खेल की आगाही पर उन्होंने बड़ी तफसील में बात की है। एंड हेड कोच गैरी कर्स्टन ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी सवाल उठाए हैं। तो चलो शुक्र हमारे अलावा किसी और ने भी फिटनेस पे सवाल उठाना शुरू किया। ज़राए के मुताबिक गैरी कर्स्टन ने नाकिस कारकर्दगी की वजूहात तफसीली तौर पर बयान की है और उन्होंने खिलाड़ियों के डिसिप्लिन और खेल की आगाही के हवाले से भी बड़ी तफसीली रिपोर्ट बनाई है। सो आई होप कि उसमें बेहतरी आए और उसमें चेंजेस आए। एंड यस, गैरी कर्स्टन को अब मुझे लगता है कि पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपने हिसाब से टीम फॉर्मुलेट करें और टीम के उसूल बनाएं। वैसे बड़ी दिलचस्प बात है सवेरा, आपने कहा खुफिया रिपोर्ट मंजरे हम पर आ गई, फिर खुफिया तो ना रही, ऐसी होती है खुफिया चीज़ पीसीबी में। और देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़ा मसला ये है कि ये या तो गैरी कर्स्टन के फिर पाकिस्तान में मीडिया के लोगों के साथ ताल्लुकात कायम हो चुके हैं, या फिर चेयरमैन पीसीबी, जैसा कि अभी हम बता भी रहे हैं कि उन्होंने भेजा, चेयरमैन पीसीबी को भेजी है, या फिर चेयरमैन पीसीबी ने खुद बता दिया, या फिर पीसीबी के जो 2-3 टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने लोगों को बताया जी रिपोर्ट आ गई है, और फिर उसमें यही उन्होंने बताया होगा कि क्या क्या उन्होंने कहा ये चीज़ें एक दो हैं, ये डाल दें इसमें। लेकिन ये जैसे मीडिया में रिपोर्ट हुआ है ना सवेरा जी, इसका एक इशू ज़रूर होगा कि गैरी ज़रूर परेशान होगा कि मेरी रिपोर्ट आप कैसे पब्लिक कर सकते हैं। गैरी को आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट है ये, पाकिस्तान क्रिकेट है ये। मिकी समझ गए थे, मिकी समझ गए थे, गैरी की बारी है। अब देखना ये है कि गैरी समझते हैं या नहीं समझते हैं, या फिर हम यहाँ के लोगों को कुछ अपना बदलना पड़ेगा। आगे बात जो अभी आपने शुरू में किया कि भारतीय टीम के हवाले से जो बारबाडोस में सूरत हाल थी, उस हवाले से कुछ अपडेट इस तरीके से है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद वापस रवाना हुई है, क्योंकि उनका जो शेड्यूल रवानगी थी वो मुतासर हुई इस वजह से क्योंकि वहाँ पर तूफ़ान था समुद्री, जिस वजह से भारतीय टीम को रुकना पड़ा, साउथ अफ्रीका की टीम को भी रुकना पड़ा और पाकिस्तान और इंडिया के सहाफ़ियों को भी रुकना पड़ा। तो अब इत्तलात ये हैं कि भारतीय टीम एक खुसूसी तैयारे के ज़रिए से वतन वापस रवाना हुई है और इस तैयारे का बंदोबस्त किया गया कि उनको एक बराह रास्त जो फ़्लाइट है मेरा ख्याल वो वापस लेकर जाएगी। तो अब चूँकि चीज़ें बदली हैं, हालात मामूल पर आए हैं और भारतीय टीम
अपने वतन वापस रवाना हो रही है। बिल्कुल जी, मोस्ट प्रॉब्ली कोई वेंसडे और थर्सडे के बीच की रात को जो है वो भारतीय टीम वहाँ पहुँचेगी एंड उसके बाद पूरा उनका एक प्लान है जिस पे उन्होंने जो है वो सेलिब्रेशन से मिलना है, फिर उसके बाद ओपन बस सेलिब्रेशन होनी है। मुंबई की सड़कों पे सुना है कि सेलिब्रेशन होगी। सो यस, फुटबॉल स्टाइल बिल्कुल सेलिब्रेट करना बनता है। बिल्कुल 11 साल बाद हाफिज अगर एक मुल्क जो है वो आईसीसी इवेंट जीता है एंड देन व्हाई नॉट, जिस तरह जीता है एक अनबीटेबल टीम जो कि फाइनल जीती है, तो सेलिब्रेट करना बिल्कुल बनता है। बस इस सारी चीज़ में एक और अच्छी बात ये थी क्योंकि उस तूफान की वजह से मीडिया भी वहाँ पे फंसा हुआ था, तो काफ़ी मीडिया के लोग भी साथ ट्रैवल किए हैं टीम के। सो विच मीन्स ये बीसीसीआई ने स्पेशल परमिशन दिलवाई कि कुछ मीडिया के लोग भी जो हैं वो चार्टर्ड फ्लाइट में साथ ट्रैवल करेंगे। सो विच इज़ वेरी गुड। बोर्ड्स को अपने मीडिया का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। मैं कुछ और वाक़यात जिक्र नहीं करना चाहता जी। इतना भी ख्याल नहीं रखना चाहिए। बट मूविंग ऑन फर्दर, जब से 2022 T20 वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हुआ MCG के मकाम पे, तब से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसी कहीं ना कहीं ताक में है कि किसी तरह पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हो जाए। उस ज़माने में भी, उस वक्त में भी जो है वो विक्टोरियन गवर्नमेंट ने, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये पेशकश की थी कि आप 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान इंडिया जो है वो आके ऑस्ट्रेलिया में खेले। और अब फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह ख्वाहिश जाहिर की है कि एक ट्राई नेशन मुकाबला होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे, पाकिस्तान कैन बी नेवर इररेलेवेंट बिकॉज द काइंड ऑफ स्पाइस दैट पाकिस्तान ब्रिंग्स इन, वो बिल्कुल ये सामने है। सो ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के निक हॉकले ने कहा कि पाकिस्तान और भारत रिवायती हरीफ टीमें हैं और उनके मुकाबलों के लिए बहुत जोश पाया जाता है। वो जोश उन्होंने देख लिया था T20 वर्ल्ड कप 2022 में। निक हॉकले ने यह भी कहा कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान नसाउ क्रिकेट स्टेडियम में और ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी ऐसा ही जोश था। सो उन्होंने कहा कि बाहमी सीरीज़ और ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए हम तैयार हैं और हम जो है साथ जो है एक एसोसिएट बन सकते हैं कि आप आके या तो बायलैटरल सीरीज़ यहाँ खेलें ऑस्ट्रेलिया में या फिर ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने के लिए भी हम तैयार हैं। देखिए, इसको ये भी कहा जा सकता है एक तरीके से कि कहीं कोई सालसी का किरदार तो नहीं अदा कर रहे हैं, ये भी एक पहलू इसका लिया जा सकता है। जिसे आपने बताया कि इन्होंने कहा कि अफ्रीकी सीरीज़ की भी बात हुई है, तो 99 में मुझे याद पड़ता है कि पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने ऑस्ट्रेलिया में एक अफ्रीकी वनडे टूर्नामेंट खेला था और उसके बाद मुझे याद नहीं पड़ता कि ये तीनों टीमें इकट्ठी ऑस्ट्रेलिया में खेली हों इस तरह की क्रिकेट सीरीज़। तो अब ये जो निक हॉकले का स्टेटमेंट है, ये यकीनी तौर पर, ये पहले भी उनकी तरफ से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की दिलचस्पी आई है। अब चूंकि दोनों मुल्क आपस में खेल नहीं रहे हैं, तो हो सकता है किसी तीसरे मुल्क से खेलकर दोबारा अपने अपने मुल्कों में वापस खेलना शुरू करें। लेकिन बहरहाल ये खुश आइन चीज़ ज़रूर है और ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि उनको 2022 का मेलबर्न का मैच अभी तक नहीं भूल रहा जो पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था। और उस पर एक और काम ये हुआ कि यहाँ पर न्यूयॉर्क में भी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच दुनिया में आप लॉर्ड्स में कर लें, मेलबर्न में कर लें, न्यूयॉर्क में कर लें, अहमदाबाद में कर लें, आप बारबाडोस में कर लें, जहाँ भी जाएंगे इसका मतलब ये कि शायकीन बहुत ज़्यादा होंगे और यही लोगों को सबसे ज़्यादा कशिश लोगों के लिए होती है। बिल्कुल। सो मूविंग ऑन फर्दर, अगली खबर कुछ इस तरीके से है जी कि चीनी बैडमिंटन खिलाड़ी, और ये अफसोसनाक खबर है, चीन के जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उनका खेल के दौरान ही दिल का उनको दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ और वो उनकी मौत वाक़या हुई है। योग्यकार्ता जो एक उनका सूबा है, उसमें एशियाई बैडमिंटन टूर्नामेंट के दौरान जो है 17 साला चीनी खिलाड़ी अचानक गिरे मैच के दौरान ही और उनकी मौत वाक़या हुई और वो वापस ज़िंदा हो न सके। उनको आखिरी सांस उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो वो खेल के मैदान में ही लिया। उनकी ये वीडियो भी सामने आई जिस पर लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं और जितने भी ताल्लुक़ रखते हैं इस खेल के मैदान से, इस खेल से और दीगर जो उनकी शख्सियात हैं, वो इस अपने नौजवान खिलाड़ी की मौत पर अफसोस का इजहार कर रही हैं। ये एक अफसोसनाक खबर है जो आज के इस शो में हम आपके सामने रख रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये एक अफसोसनाक खबर है। बिल्कुल। एक एथलीट, जितना उस एथलीट के ऊपर एफर्ट होता है, जितना उस एथलीट के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है और फिर एक जाना ऑब्वियसली दैट इज़ ऑलवेज पेनफुल। सो यस, उनकी फैमिली के लिए हम सबकी विशेस हैं उनको कि वो
फिल ह्यूज को माइक जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे उनको बॉल लगा था और उसके बाद फिर कंकशन का रूल आया था, तो वो भी खेल के मैदान में ही उनकी भी मौत वाक़ हुई थी। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होती है इस किस्म की, और बिलखुसूस जो एथलीट हैं दुनिया भर के, क्योंकि एक दूसरे से मिलते रहते हैं, इनके लिए मुश्किल वक्त ज़रूर होता है। बिल्कुल जी।